हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मतलब पढ़ाई तो स्टार्ट हो ही गई है, तो अच्छे से ना कर रहे हो लेकिन स्टार्ट तो आपने कर ही दिया होगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि 9th क्लास के साइंस का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या डिलीट कर दिया गया है, मतलब क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो जिनके पास भी अगर ओल्ड बुक है, अगर कोई पुरानी बुक एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहा है, तो वो उसमें टिक मार्क कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला डिलीटेड है पोर्शन, ये हमको नहीं पढ़ना है। और मतलब कुछ कुछ ज़्यादा वैसे चेंजेस आए नहीं है, और मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरा ही बुक ऑल दो सेम है, बट कहीं कहीं ऐसी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पेजेस नंबर, जैसे कुछ डेरिवेशन हटा दिया गया है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हटा दी गई हैं, ठीक है। बट वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी वैसे भी हम इतने ज़्यादा तो नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पर ऐसा ना हो कि जो पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़े जो जो ऑलरेडी हटा दी गई हैं। तो चलिए बिना देरी के डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे आपको जो भी पढ़ना हो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे कि आगे इसको कंप्लीट करें, और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ईजी वे में आपको करवा सकूं, और दूसरे भी सब्जेक्ट के सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी और सब्जेक्ट का भी सिलेबस आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि आपका मार्किंग का पैटर्न कैसा होने वाला है इस साल। तो ऑब्वियसली क्लास 9th है आपकी, और आपका जो टाइमिंग होता है वो हमारा मतलब एग्ज़ाम का 3 आवर्स का टाइमिंग होता है टोटल, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। देन फिर पेपर में जो मार्क्स हमारा होता है वो 80 मार्क्स, प्रैक्टिकल वगैरह मतलब वो सब मिला के, और कुछ इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं। कितने? 20 मार्क्स होते हैं। तो ये इंटरनल असेसमेंट वाला जो मार्क्स है ना, 20 मार्क्स, ये आपको किसी भी तरीके से गेन करने की कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सके। क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल वो बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं ना, कि मतलब पास होना है यार, कैसे पास होंगे, बहुत टेंशन होता है, तो उन लोगों के लिए ये मतलब एक कहते हैं कि औषधि का काम करेगा। मतलब ये वाला जो मार्क्स है ना वो जुड़ के आता है। तो ऑब्वियसली 20 में 15 नंबर भी मिल गए, तो 15 नंबर तो आपको मिल गए ना, और 33 नंबर आपकी पासिंग है 100 में। तो 33 नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पास होने वाले हैं, मतलब जो बहुत मुश्किल से पास होते हैं। बाकी जो उनको पूरा पढ़ाई करना है उनके लिए पूरा सिलेबस समझाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये हो गया इंटरनल असेसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया 20 मार्क्स का। इसमें आपको कोशिश करनी है मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आने की नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब हम इसको चैप्टर वाइज देखेंगे कि आपके कितने यूनिट इसमें आने वाले हैं। तो आपका इस बार का साइंस में हमारा यूनिट कितना है देख लेते हैं। यूनिट हमारा है 4, ठीक है। तो इस बार के साइंस में हमारा 4 यूनिट का है पूरा बुक। तो 4 यूनिट के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, मैटर फर्स्ट जो यूनिट हमारा है वो है मैटर्स, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो 25 मार्क्स का मतलब उससे पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये 22 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है। मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स का है। फूड प्रोडक्शन जो है वो 6 मार्क्स के अंडर में आता है। तो ये टोटल मार्क्स का डिवीज़न हो गया, मतलब हर एक यूनिट वाइज। अब इसमें चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से डिलीटेड है, ठीक है। तो डिलीटेड चैप्टर हमारा सबसे पहले है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और व्हाई डू वी फॉल इल, और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये तीनों चैप्टर आपके डिलीट कर दिए। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उसमें कट का निशान लगा लें कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, और हम कि मतलब बिल्कुल ऐसा कर लीजिएगा कि उसे ना पढ़ें। फिर नेक्स्ट हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो मैटर इन आवर तो इस चैप्टर में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा पूरा एज इट इज़ चैप्टर है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये वाले में पेज नंबर 19 to 23, ठीक है। टॉपिक नंबर 2.3 डिलीट है, ठीक है। 19 से 23 तक आप मार्क कर लेंगे कि ये भैया पढ़ना नहीं है हमको, और टॉपिक नंबर 2.3 फुल डिलीट है। तो ये मतलब किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हैं आप, पेंसिल से, पेन से, आपको ही पढ़ना है बुक पे। मतलब बुक तो वैसे भी कोई ऐसा नहीं कि खुद को ही पढ़ना होता है। तो आप बस इस तरीके से उसको कर लें कि भैया ये ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में भूल जाए, तो इन पर मार्क कर लेंगे तो उसको नहीं पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं।
हमारा इसके बाद चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से टॉपिक नंबर 3.5.3 मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसका और फिर पेज नंबर 40 का हाफ, ठीक है, पेज नंबर 40 का हमारा हाफ है और 42 जो है वो डिलीटेड है। 40 पेज नंबर जो 40 है ना उसका हाफ पोर्शन ऊपर का डिलीटेड, नीचे का पढ़ना है आपको। और देन फिर नीचे से 40 से लेके 41 एंड 42 ये यहाँ तक का पूरा आपका डिलीट है, ठीक है। ऊपर तक का आएगा आपका पोर्शन 40 से, जहाँ पे हाफ एक नया पॉइंट शुरू हो रहा होगा, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो वो वहाँ से लेके 42 तक आपका डिलीटेड है, मार्क कर लेंगे आप। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 7 to 11 ये सारे क्वेश्चंस भी आपके डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना। डिलीटेड इन द सेंस कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6 में कुछ भी डिलीट नहीं है, कोई मतलब कोई भी उसमें पॉइंट वॉइंट कुछ भी नहीं डिलीट है, पूरा पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं मोशन पे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो मतलब डेरिवेशन है वो डिलीटेड है, आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें टॉपिक 9.6 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और पेज नंबर 123 से लेके 126 के हाफ तक ऊपर, ठीक है, 123, 124, 125 और 126 का ऊपर का हाफ उतना तक डिलीटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आपका शुरू जो हो रहा होगा ना वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का हमारा है पेज नंबर 123, ठीक है, पेज नंबर 123 डिलीटेड है, उसको कट कर दीजिएगा, नहीं पढ़ना है। और टॉपिक नंबर 10.7 रिलेटिव डेंसिटी जो है ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है। 10.7 दिया होगा आपकी बुक में काफ़ी सारे पॉइंट्स, तो उसको भी आप कट कर लीजिएगा, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट है, उसके बाद ये पूरे मार्क करते जाइएगा आप लोग, तो आपको पता चलेगा। अगर ना हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं। वर्क एंड एनर्जी नेक्स्ट आता है हमारा, उसमें टॉपिक नंबर 11.3.1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और पेज नंबर 156 का हाफ, ठीक है। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद साउंड जो है हमारा, मतलब साउंड में आ जाता है कि पेज नंबर 161, ठीक है, उसमें बॉक्स जो है वो डिलीट कर दिया है, मतलब फिगर है बना है एक 12.4 फिगर नंबर डाला गया है, वो आप देख लेना, तो वो आपका डिलीटेड है। दैन फिर पेज नंबर 162, ठीक है, 162 में टॉपिक नंबर 12.2.1, ठीक है, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है 162 पेज नंबर में। फिर पेज नंबर 171 टॉपिक इसका कौन सा है, 12.5.1 सोनार, ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, तो सबको आप अंडरलाइन करते जाइएगा। फिर पेज नंबर 172 में आ जाइए, टॉपिक 12.6 स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एक अच्छा पॉइंट था, पर उसको हटा दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 17, 19 और 20 और 22। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, एज इट इज़ पूरा चैप्टर हमारा है, पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इसमें डिलीट नहीं है, तो समझ जाओ कि पूरा चैप्टर मतलब एज इट इज़ है। तो कुछ ही चीज़ें हैं जो चेंज की गई हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस ही पूरा चेंज कर दिया गया है। छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको आप अगर अंडरलाइन कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे, तो भी आपको मतलब ठीक पड़ेगा। तो ठीक पड़ेगा इन द सेंस कि हाँ, मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो कुछ ही चीज़ें हैं, तो उसके लिए बुक आपको ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो नया बुक खरीदने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पुरानी बुक है उसी में आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर कट का निशान लगा दीजिए, कुछ भी जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा साइंस का चैप्टर, साइंस का पूरा सिलेबस था जो 9th क्लास का था, जो मैंने आपसे मतलब डिस्कस किया। अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट या फिर किसी और क्लास का भी सिलेबस डिस्कस करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से वो वाला भी वीडियो मतलब मैं लाने की कोशिश करूँगी। चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।